आज बेटा चैप्टर नंबर 14 खान पान की बदलती तस्वीर। ये चैप्टर हमने आज बिल्कुल शॉर्ट में रिवाइज करना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड ब्रीफ में समरी। चैप्टर में क्या किया था? इस चैप्टर में किसके बारे में हमें बताया गया? हमारे खाने पीने के बारे में, कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, समय के साथ साथ हमारे खान पान की तस्वीर भी बदल रही है, हमारे खाने पीने का ढंग भी बदल रहा है। वो चीजें जो हम काफी साल पहले खाते थे वो कम हो गई है या ज्यादा हो गई है, जो भी हुआ है वो हमें बताया गया है कि जैसे जैसे कोई भी देश जैसे जैसे विकास करता है, समय के साथ साथ हमारे खाने पीने की आदतों में भी बदलाव आता है। अब वो जो बदलाव आया है वो क्या बदलाव आया है, इससे क्या फायदा हुआ है और इससे क्या नुकसान है, यही हमें शॉर्ट में इस चैप्टर में बताना है। सबसे पहले तो क्या फर्क आया है खाने पीने के बारे में, कि बहुत पहले जब था तो हम लोग बहुत काफी समय पहले जो चीजें हम खाते थे और जो आज खा रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन क्या है आपके अकॉर्डिंग? आज हम किन चीजों को ज्यादा खाते हैं? बर्गर, पिज्जा। यही बताया गया है कि हम लोग अपने प्रांत का खाना छोड़ के बर्गर, पिज्जा जो फास्ट फूड है, तुरंत भोजन है, उसकी तरफ हमारा झुकाव ज्यादा होता जा रहा है। सही भी है, क्योंकि जो पारंपरिक भोजन है जिसमें हमें बिल्कुल शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें वो चीजें बनाने में वक्त लगता है, समय लगता है, और आज मनुष्य के पास समय की कमी है। इसी समय की कमी के कारण मनुष्य जो है वो क्या कर दिया है, मानव ने फास्ट फूड की तरफ बढ़ गया है। लेकिन इस फास्ट फूड के उसकी सेहत पर बुरे प्रभाव भी हैं, लेकिन जो ये खाने पीने की बदलती तस्वीर है इसके कुछ फायदे भी हैं। सबसे पहले तो जो खाना हम खा रहे हैं आज, अगर हम पंजाब में रहते हैं तो क्या हमारे घर में सिर्फ पंजाब से रिलेटेड भोजन बनता है? हमारे घर में इडली भी बनती है, इडली सांभर बनता है, ढोकला भी बनता है, उपमा भी हम खाते हैं, पोहा भी बनता है हमारे घर में। तो ये पूरे देश का, हमारे पूरे देश का जो भोजन है वो हमारे घरों में बनता है। अगर दक्षिण भारत का इडली सांभर है तो वो हमारे घरों में भी बनता है। और ये जो खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं उनका मिला जुला रूप है, इसी को हम कहते हैं खान पान की मिश्रित संस्कृति। यही मिश्रित संस्कृति है। संस्कृति कल्चर होता है, सिर्फ पहरावे से या भाषा से ही हमारा कल्चर नहीं इंक्लूड होता है। सिर्फ हम यही नहीं देखते हैं कि भाषा में या कोई किसी प्रांत का क्या नृत्य है, भाषा से, पहरावे से, यही संस्कृति की पहचान नहीं है। संस्कृति हमारे खाने पीने की से भी रिलेटेड है, और इसी को हम कहते हैं खान पान की मिश्रित संस्कृति। अब इस मिश्रित संस्कृति में आप हमारे घर में क्या एग्जाम्पल है इसका, मिश्रित संस्कृति का? क्या हमारा घर एक मिश्रित संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है? कैसे? क्योंकि हम सिर्फ पंजाब के ही नहीं बल्कि हम दक्षिण भारत का इडली डोसा भी हमारे घर में बनता है। गुजरात का फेमस खाना कौन सा है? ढोकला भी हम बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा घर एक इस खान पान की मिश्रित संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। हमारा स्कूल इसका उदाहरण है। कैसे? हर विद्यार्थी अलग-अलग खाना। वेरी गुड। कि हर विद्यार्थी, जब हम लंच बॉक्स खोलते हैं, टिफिन खोलते हैं जब अपनी लंच ब्रेक में, तो हर विद्यार्थी का खाना अलग अलग, जो जिस प्रांत से बिलोंग करता है, नहीं भी करता तब भी एक मिश्रित संस्कृति हमें तब देखने को मिलती है। क्योंकि किसी के टिफिन में ढोकला होता है, किसी के टिफिन में आलू पूरी होती है, कोई पाव भाजी लेके आया होता है, कोई साग और मक्की की रोटी लाता है, तो वो भी एक जीता जागता उदाहरण है हमारी मिश्रित संस्कृति का। अब ये जो मिश्रित संस्कृति है, इसकी क्या कारण है कि ये मिश्रित संस्कृति हो गई है? इसका एक रीजन ये है कि जैसे नौकरी पेशा लोग हैं जिनके तबादले होते हैं। तबादला क्या होता है? उनकी बदली होती है, उनकी ट्रांसफर होती है। जैसे किसी के फादर की ट्रांसफर हो गई यहाँ से वहां, तो वो एक प्रांत को छोड़ के दूसरे प्रांत में चला गया, लेकिन वो अपना खाना तो नहीं वहां छोड़ जाएगा ना, वही कुछ वो वहां जाके भी बनाएगा। तो यही इसी को हम कहेंगे कि ये मिश्रित संस्कृति है, ये इसका एक कारण है। इसी के कारण ये बदलाव आया है। अब ये बदलाव ठीक है, कुछ हद तक तो आया है, अच्छा है। पहले इसके फायदे क्या होते हैं? हमें पता चल गया कि मिश्रित संस्कृति किसको कहते हैं, कि सभी खानों का जो मिला जुला रूप है, इसके क्या फायदे होते हैं? इसका क्या फायदा होता है? इसमें भोजन में रुचि बनी रहती है। एक ही तरह का खाना खा करके हम भी बोर हो जाते हैं, लेकिन ये जो नया संस्कृति
बनी है मिली जुली, तो इसमें हमें अलग अलग प्रांत के हम खाना खाते हैं और हमारे भोजन में विभिन्नता आती है। कभी हम इडली खा रहे हैं, कभी डोसा खा रहे हैं, देन ढोकला खा रहे हैं, साग और मक्की की रोटी भी खा रहे हैं, और इससे हमारे भोजन में विभिन्नता आ गई है। और सेकंड और फायदा क्या हुआ इससे, बर्गर भी हो गया, पिज्जा भी हो गया। दूसरा फायदा, इससे समय की बचत होती है। समय की बचत कैसे हो गई, क्योंकि इससे हमें उस प्रकार के भोजन मिल गए हैं जो बड़ी जल्दी बन जाती है। बर्गर बड़ी जल्दी बन जाता है, मैगी सबसे बड़ा उदाहरण, मैगी, ब्रेड को हम कहते थे कि ये सिर्फ अंग्रेजों का खाना है, लेकिन आज ब्रेड हर घर में मिलती है। तो इससे हमें हमारा समय बचता है, हमें हमारे भोजन में विभिन्नता आती है, और इसके अलावा हमें खाने में वैरायटी मिलती है, हमें अलग अलग तरह के भोजन मिलते हैं। एक और इसका बहुत अच्छा फायदा हुआ है आजकल गृहिणियों को या महिलाओं को जो नौकरी पेशा है, उनको भी ऐसा, उनके पास समय की कमी है और उनके पास भी वैरायटी मिल जाती है उनको भी, कि वो कम समय में भोजन बना पाए। क्योंकि समय की मांग यही है कि हमारे पास समय की कमी है, तो महिलाएं क्या करती हैं, उस भोजन को चुनती हैं जिसमें समय कम लगे, और इसके लिए उनको विभिन्नता भी मिल जाती है। उनके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ जाते हैं कि हम ये भी बना लें, ये भी बना लें, और वो भोजन जिसमें समय कम लगे। अगर हम साग और मक्की की रोटी की बात करें, तो इसमें अगर हम बनाते हैं, महिलाएं बनाती हैं, तो इसमें पूरा दिन लग जाता है, पूरा दिन लग जाता है। चलो 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए, लेकिन उसी 2-3 घंटे में हमारे पास उसके अलावा बहुत से ऑप्शंस हैं कि हम बड़ी जल्दी खाना बना लेते हैं, बाकी कोई और भोजन इंक्लूड करके। अब इससे कुछ नुकसान भी हुए हैं। अगर हमने स्थानीय भोजनों अगर हमने इस संस्कृति को अपनाया है, तो इसके कुछ नुकसान भी हुए हैं। क्या नुकसान हुआ है? सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ है कि हमारे स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। अगर हम चाइनीज नूडल्स खाएं, तो ये उन देशों के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों के लिए अच्छे नहीं है। इससे हमारे देश के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है, उनके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और इसका नुकसान, स्थानीय भोजन, हमारा जो स्थानीय भोजन है, देखो स्थानीय भोजन है, साग मक्की की रोटी बनाते से हम कहते हैं कि नहीं इसको नहीं बनाना, इसमें टाइम लग जाता है ज्यादा। तो जो स्थानीय भोजन है उनकी अवहेलना हो रही है। ठीक है, स्थानीय भोजनों की बहुत इंपॉर्टेंस है, यही हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति की पहचान है, और हम उनको पीछे छोड़ते आ रहे हैं क्योंकि उसमें समय लगता है। और जो स्थानीय भोजन है वो अपनी शुद्धता को भी खो रहे हैं। वो शुद्धता को इस प्रकार खो रही है कि अगर हम किसी स्थानीय भोजन को बनाएं, तो उसमें ऐसी चीजें पड़ती हैं जो डालनी ही पड़ेगी हमें उसमें। अगर हम कोई हलवा बना रहे हैं, तो उसमें ड्राई फ्रूट हमें बहुत सारा डालना है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम टाइम बचाने के लिए या महंगाई के कारण ऐसा होता है कि हम वो नहीं डालते हैं और फिर फटाफट से बना के रख देते हैं हलवा। लेकिन वो स्थानीय व्यंजन तो है, लेकिन उसने अपनी शुद्धता को खो दिया है। अच्छा, बम्बई का स्थानीय भोजन क्या है? बम्बई में क्या मिलता है? मुंबई में पाव भाजी, पंजाब की मक्की की रोटी और सरसों का साग, और गुजरात का दक्षिण भारत का इडली का। हमें याद है ना कि ये इस प्रदेश का भोजन है, लेकिन जो आज हमारी ये संस्कृति बन गई है, जो हम फास्ट फूड की तरफ ज्यादा हमारा झुकाव हो गया है, इससे इस प्रकार के स्थानीय भोजन को इसकी हम अवहेलना करनी हमने शुरू कर दी है, क्योंकि हम लोग बर्गर पिज्जा ये ज्यादा खा रहे हैं। इससे नुकसान भी हुआ है। इसके अलावा और क्या नुकसान हुआ है? जो हम चाइनीज फूड की तरफ जा रहे हैं, या हम अपने प्रांत का भोजन छोड़ के दूसरे प्रांत की तरफ जा रहे हैं, या जो मिला जुला रूप है, इससे और नुकसान क्या हुआ है? हम एक प्लेट में सारे भोजन रख देते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे किसी शादी में जाते हैं तो सब कुछ रख लेते हैं उस प्लेट में, लेकिन जो एक स्वाद किसी एक चीज का है हम वो नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे प्लेट में सारा कुछ डला हुआ है, और किसी एक चीज का स्वाद हम नहीं ले पाते। सब कुछ मिल जाता है, गुड़ हो जाता है सब कुछ, और किसी एक चीज का स्वाद हम नहीं ले पाते। यही हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार से संस्कृति, मिश्रित संस्कृति किसको कहते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या नुकसान है। स्थानीय व्यंजन कौन से होते हैं? स्थानीय व्यंजन किनको कहते हैं? जो हमारे प्रांत या देश का जो किसी प्रांत का प्रसिद्ध भोजन है वो स्थानीय व्यंजन है। जो मैंने अभी आपको बताया, ढोकला, दाल बाटी राजस्थान की, ये स्थानीय व्यंजन है। और इन पर आज की जो ये मिश्रित संस्कृति है, इससे इन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम इसके क्वेश्चंस देखें, तो इसके क्वेश्चंस में भी यही है, खान पान की मिश्रित
का क्या मतलब है? विभिन्न प्रदेशों के प्रांतों के भोजन का मिला जुला रूप। अपने घर का उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें तो घर का उदाहरण हम दे सकते हैं कि हमारे घर में सब कुछ बनता है, चाहे वो दक्षिण भारत का है, चाहे वो गुजरात का है, चाहे वो राजस्थान का है। खान पान में बदलाव के कौन कौन से फायदे हैं? फायदे कौन कौन से हुए हैं ये हमने अभी डिस्कस किए हैं। समय बचता है, राष्ट्रीय एकता बनती है। ये राष्ट्रीय एकता का पॉइंट भी है क्योंकि इससे क्या होता है कि हम किसी प्रदेश के सिर्फ भोजन के बारे में ही नहीं जानकारी एकत्रित करते हैं, अपितु वहाँ की भाषा, वहाँ का पहरावा, वहाँ का डांस, नृत्य, ये सब कुछ की ये सभी भी हमें पता चलता है। तो इससे राष्ट्रीय एकता को भी मजबूती मिलती है। लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? लेखक चिंतित क्यों है? क्योंकि हमने क्या किया है, हमने उस स्थानीय व्यंजनों को छोड़ दिया है और हमने पूरा का पूरा ध्यान तुरंत भोजन पर दे दिया है। अपने जो वो भोजन जो हमारे कल्चर की, हमारी संस्कृति की पहचान है, हमने उनको छोड़ दिया है। लेकिन आने वाला समय भी ऐसा ही है, समय की कमी होगी हमारे पास और लेखक का ये मानना है कि ये मिश्रित संस्कृति ऐसे ही बनी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि हम बिल्कुल उसकी जगह पे स्थानीय भोजन को ले आएंगे। लेखक का मानना ये नहीं है, वो यही कह रहा है कि आने वाले समय में भी यही मिश्रित संस्कृति रहेगी, लेकिन हमने क्या करना है, हमने उस स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार करना है, हमने उनको भी महत्व देना है। हम ठीक है फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमें अपने प्रांत के जो हमारे देश की पहचान है उस भोजन को नहीं छोड़ना है, उसको भी महत्व देना है। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या महत्व है? स्थानीयता किसी प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन या भोजन, यही क्वेश्चन थे इसके। शॉर्ट में मैंने चैप्टर आपको बता दिया है। इसके अलावा अनेकार्थक शब्द 1 to 36 है अनेकार्थक शब्द जो आपने रिवाइज करने हैं टेस्ट के लिए। कल आपका टेस्ट है, तो टेस्ट है आपका रिवीजन टेस्ट है, उसके लिए अनेकार्थक शब्द 1 to 36। लामा से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अनेकार्थक शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द हमें एक शब्द के भीतर कई अर्थ हो जाते हैं। अगर लाल, लाल के कौन कौन से अर्थ होते हैं? एक रंग होता है लाल, एक हम पुत्र को भी लाल कहते हैं कि मेरा लाल बेटा। और नेक्स्ट हो जाएगा एक रत्न, पय, अमृत दूध जल, अमृत दूध जल। नाम, बादल, लक्ष्य, लाख नाम का एक पदार्थ जिसमें से बहुत सी चूड़ियां भी बनती हैं जिसकी वो लक्ष्य। रस, नवरस, स्वाद, अर्थ, जल, आनंद। तारा, नक्षत्र, बाली की पत्नी, आँख की पुतली। तो तारा एक नक्षत्र कहते हैं, देन बाली की पत्नी का नाम भी तारा ही था और आँख की पुतली। घट, घड़ा, हृदय, कम। घड़ा, एक तो घट हो गया ना, घट गया, कम हो गया, और एक हृदय को भी हम घट कहते हैं। अंतर, भीतर, अवधि, अंतराल, छिद्र। वर, वरदान, श्रेष्ठ, दूल्हा। वरदान, श्रेष्ठ, दूल्हा। ताल, जलाशय, संगीत, हथेली। एक जलाशय जो तालाब या सरोवर होता है, संगीत और हथेली। काम, कार्य, पेशा, कार्य। कोई किसी का काम, पेशा हम कहते हैं, उसके लिए भी हम काम शब्द यूज करते हैं। कोई कार्य है मुझे, कोई काम है वो। अरुण, लालन, सूर्य, सूर्य का साथी। कर, टैक्स, सून, किरण। पतंग, सूर्य, पक्षी, तारा, टिड्डी, गुड्डी। अधर, कोण, अंतरिक्ष, पाताल। दल, समूह, पत्ता, सेना, पक्ष। कल, आराम, आने वाला दिन। एक आने वाला दिन, एक कल मशीन को भी कहते हैं, और आराम। ताप, पिता,
जो आपने रिवाइज करने हैं, सारे नहीं मैंने करवाए हैं, कुछ चुने हुए इनमें से जो मैंने आपको आज करवा दिए, लेकिन आपने सारे ही रिवाइज करने हैं। इसके अलावा आपके टेस्ट में एक टॉपिक है अव्यय और वाक्य रूपांतरण। ये मैंने आपको और कि हमने कैसे वाक्य रूपांतरण करना है और अव्यय कैसे करना है। आज मैं आपको असाइनमेंट जो मैंने भेजी थी उसके 5 सेंटेंसेस हैं, वो मैं डिस्कस करवा रही हूँ। आपकी असाइनमेंट जो आपको ऑलरेडी भेज दी गई है उसमें अव्यय के कुछ सेंटेंसेस हैं और कुछ वाक्य के हैं, वो मैं आपको आज करवा रही हूँ। किसी ने असाइनमेंट खोली थी अपनी? यस, सबसे पहला सेंटेंस है, अच्छा, कटौती। ये एक शब्द है कटौती, इसमें प्रत्यय क्या है? ती को अलग करो, कटौती में कटाओ तो कोई शब्द नहीं होता है, कट प्लस औती। ठीक है, तो पहले हम वाक्य का टॉपिक्स करते हैं डिस्कस। ध्यान से सुनना है, मैं वाक्य बोल रही हूँ। सायंकाल होते ही आकाश में तारों की बारात आ गई। ये कौन सा वाक्य है? सायंकाल होते ही आकाश में तारों की बारात आ गई। ये वाक्य परिवर्तन का क्वेश्चन है। सायंकाल होते ही अगर हम इस वाक्य को लें, वाक्य परिवर्तन करना है हमने, तो ये सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये वाक्य कौन सा है। इसको हमें संयुक्त वाक्य में चेंज करना है। इसके लिए संयुक्त वाक्य में चेंज करने के लिए हमें संयुक्त वाक्य की परिभाषा पता होना चाहिए कि संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, जिसमें दो वाक्य होते हैं और उनको किससे जोड़ा जाता है? किसी योजक या समुच्चय बोधक से, कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। अब हमारे पास ये वाक्य है, सायंकाल होते ही आकाश में तारों की बारात आ गई। ये वाक्य कौन सा है? सबसे पहले ये देखो, ये वाक्य कौन सा है? वाक्य 3 प्रकार से होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। उनमें से ये वाक्य कौन सा है? अगर हमने इसको संयुक्त में चेंज करना है तो या तो ये मिश्र होगा या ये सरल होगा। तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य कौन सा होता है? जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है, आश्रित होता है। तो इसमें 2 वाक्य हमें चाहिए, तो इसमें 2 वाक्य कौन कौन से हैं? सायंकाल होते ही आकाश में तारों की बारात आ गई। ये एक ही वाक्य है, सायंकाल होते ही आकाश में तारों की बारात आ गई। इसमें ये मिश्र वाक्य नहीं है। मिश्र वाक्य में जब भी स्टार्ट होगा, 90% मिश्र वाक्य जब, जैसे, ऐसे, यदि, इससे स्टार्ट होते हैं और स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाता है कि ये वाक्य जो मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें 2 वाक्य हैं, एक प्रधान है और एक आश्रित। इस वाक्य को देख के लग रहा है कि ये सिंपल, एक ही सिंपल सेंटेंस है, ये सरल वाक्य है। अब हमने इसको संयुक्त वाक्य में जब चेंज करना है तो हमने एक कंजंक्शन लगानी है, हमने समुच्चय बोधक लगा के इस एक वाक्य को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर उनको जोड़ देना है। तो इसमें 2 वाक्य कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा कि शाम हो गई और दूसरा आकाश में तारों की बारात। अब हमने इन दोनों वाक्यों को एक समुच्चय बोधक से जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? सायंकाल हुआ और आकाश में तारों की बारात। सायंकाल हुआ, ये एक आ गया, और आकाश में तारों की बारात आ गई। और हमने और को लगा दिया है। और ये संयुक्त वाक्य कहता है कि मेरे साथ किसी कंजंक्शन की जरूरत है, मैं तभी बनूंगा अगर मेरे साथ कोई कंजंक्शन या कोई समुच्चय बोधक लगेगा। तो यहाँ पे और आ गया है, और के बाद हमने आकाश में तारों की बारात। ये सेकंड है, जो समुचित आहार विहार करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। अब ये वाक्य में, इसमें 2 वाक्य हैं। जो समुचित आहार विहार करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। ये कौन सा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें जो समुचित आहार विहार करते हैं एक वाक्य है और दूसरा वे स्वस्थ रहते हैं। अगर हमने इसको अब ये बनाना है, सरल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे?
समुचित आहार विहार करते हैं, जो समुचित खाना खाते हैं, ठीक प्रकार से रहते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। समुचित आहार विहार करने वाले स्वस्थ रहते हैं। समुचित आहार विहार करने वाले स्वस्थ रहते हैं। ये सरल वाक्य में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड है, जब विपत्ति आती है तो परायों की क्या कहें, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। ये कौन सा वाक्य है? जब विपत्ति आती है, ये मिश्रित वाक्य है। इसको सरल में चेंज करना है। आपत्ति आते ही दूसरे को क्या अपने भी पर। हाँ, विपत्ति आने पर पराये तो क्या अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। ये सिंपल एक सेंटेंस बन गया है। नेक्स्ट है, क्या अभिनव घर चला गया? क्या अभिनव घर चला गया? वाक्य के दो भेद हमने किए थे, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो ये कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक। ये प्रश्नवाचक है। इसको चेंज अगर हमने करना है विधानवाचक में तो कैसे करेंगे? अभिनव घर चला गया। ये आपकी असाइनमेंट में ऑलरेडी सारे वाक्य लिखे हुए हैं। असाइनमेंट को खोल के एक बार चेक कर लेना, आंसर्स मैंने आज बता दिए। इसी में सेकंड है अव्यय। अव्यय से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? रिक्त स्थान आएंगे, या तो जब भी हम अव्यय करेंगे तो अव्यय में कोई भी ब्लैंक आएगी, रिक्त स्थान में उचित अव्यय भरिए। ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन है। अगर कोई ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है कि अव्यय जो 5 प्रकार के अव्यय होते हैं उसी में से हमने भरना है, तो हमने उसी में से भरना है। लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन है कि निम्न रिक्त स्थान में उचित अव्यय भरिए, तो मेरा क्वेश्चन भी यही है, रिक्त स्थान में हमने अव्यय भरना है। फर्स्ट सेंटेंस ध्यान से सुनिए, बालिका चांद देख रही है। बालिका चांद देख रही है। हमें ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब हमने सिर्फ अव्यय भरना है। कौन सा सुटेबल अव्यय है? कोई अव्यय नहीं होता। याद करो, 5 अव्ययों में कोई अव्यय नहीं है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, समुच्चय बोधक और निपात। बालिका चांद की ओर देख रही है। ये कौन सा है अव्यय? संबंध बोधक। जब भी संबंध बोधक लगाएंगे, हमें 2 चीजों का आपस में संबंध बताना है। हम बालिका चांद की ओर, ये संबंध बोधक हमें बता रहा है। इसके लिए यहाँ पे की लगाना इंपॉर्टेंट है। की के बिना नहीं लगाएंगे। चांद को देख रही है नहीं, चांद की तरफ देख रही है, बिल्कुल सही है। पिताजी डैश आएंगे। अब हमें यहाँ पे अव्यय लगाना है। पिताजी देर से आएंगे। कैसे आएंगे? देर से आएंगे। और कल लौट आएंगे। लौट तो कोई अव्यय नहीं। कल आएंगे, ठीक है। अभी आएंगे, ठीक है। पिताजी अभी आएंगे, तो जो अभी है वो हमें किसके बारे में बता रहा है? समय के बारे में बता रहा है। और वो अभी जो शब्द है ये हमें इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, और ये क्रिया विशेषण है। वह परिश्रमी है, डैश कक्षा में प्रथम आया। वह परिश्रमी है, इसलिए है, ये क्या है? कंजंक्शन है, एक समुच्चय बोधक है। राधा डैश चलती है, धीरे धीरे। राधा धीरे धीरे चलती है। राधा तेज चलती है, धीरे तेज कुछ नहीं आ सकता है। तुम डैश मेरे घर चलो। तुम अभी मेरे घर चलो। तुम भी मेरे घर चलो। ये हमने किया था, ये भी निपात है। निपात में हम लगा सकते हैं क्योंकि हमें कोई
बताया नहीं गया कि हमने कौन सा अव्यय लगाना है, हमने सिर्फ अव्यय लगाना है। एक और इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला सेंटेंस है मंदिर कौन सा अव्यय आएगा? के भीतर, मंदिर के भीतर, मंदिर के भीतर, मंदिर के बाहर, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, लेकिन ये हमने के जरूर लगाना है, हमने अगर संबंध बोधक करना है। तो ये अव्यय और वाक्य हमने करनी है असाइनमेंट के, जो 5 वाली वाक्य, और बाकी जो असाइनमेंट है वो आपकी बुक वाले ही सारे वर्ड थे, वो आप वहां से